अस्सलाम वालेकुम मैम माय नेम इज़ अली हैदर एजाज. My registration number is SP18 BCS 093 and today my topic of presentation is Euler method. कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सर लियोनहार्ड ऑयलर मेथड को डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग को, फिर मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को हम डिस्कस करेंगे और फिर मॉडिफाइड ऑयलर मेथड की हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे, फिर इसके ड्रॉबैक्स और एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे. तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि नेम सर लियोनहार्ड ऑयलर. He was born on 15th April 1707 in Switzerland. Then he died on 1783, 18th September. And then he got his education from University of Basel in 1720 to 1723. Then he contributed in somewhere in mathematics and somewhere in physics. He worked on the mathematics such as geometry, infinitesimal calculus. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड नंबर ऑफ थ्योरीज, और उसमें क्वांटम फिज़िक्स में आ जाएगा, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था. और उसके बाद डिफरेंट एरियाज जो ऑफ फिज़िक्स जो थे इन्होंने डिस्कस किए थे, जो अपना इम्प्लीमेंट किए थे. उसके बाद हम ऑयलर मेथड की जो डेफिनेशन है इसको देखते हैं. ऑयलर मेथड को हम सिंपली अगर देखें ना तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू दी होती है और वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो हम सिंपल जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ऑयलर मेथड आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड ऑयलर मेथड कि हम इसमें नेक्स्ट स्टेप को ही जाते हैं, हम बैक स्टेप को नहीं आते. ठीक है, हमने नेक्स्ट स्टेप है, लाइक हमने पहला स्टेप है, उसके बाद हमने दूसरे पे जाना है, फिर तीसरे पे जाना है, तो ये फॉरवर्डली मूव करता है. ठीक है, इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल प्रोसीजर. तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल इक्वेशंस पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द इनिशियल वैल्यू, जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू उन्होंने गिवन की होगी. उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं कि ये सारे उन्होंने थ्योरेटिकल दिया होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू x इंटू वाई, हमारे पास फंक्शन इक्वेशन 1 दी होगी जिसमें हमें y इंटू एक्स नॉट हमारे पास जो है y नॉट के इक्वल होता है, और ये हमें p वाले जो पॉइंट्स हैं x नॉट और y नॉट के दिए होंगे. उन्होंने सारा ग्राफ में ये शो किया हुआ है कि y है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, फिर x है. तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेट ये जो लाइन जा रही है ना इससे अप्रॉक्सीमेट जो सॉल्यूशंस हैं ये वाले, तो इसके नज़दीक जो सॉल्यूशंस हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ y हमने फाइंड करनी है. ये हमारे पास ट्रू लाइन जो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, इसको हमने y का नाम दे दिया. और ये हमारे पास जो दरमियान में ये एरिया आ रहा है ये हमारा एरर है जिसको हमने रिमूव करना है. इसके लिए हम ऑयलर मेथड को यूज़ करेंगे, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को यूज़ करेंगे. देन इसकी वर्किंग है. गिवन फंक्शन इज टेकन फॉर द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के जो हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन उन्होंने जो वैल्यू दी होगी उसमें को हम यूज़ करते हुए उसको स्टार्ट करेंगे. तो इनिशियल बाउंड्रीज लाइक हमें जो वैल्यू h है, विड्थ है इसकी, वो हमें प्रोवाइड की जाएगी. इफ़ द वैल्यू ऑफ h इज़ नॉट गिवन देन हमने क्या करना है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हमने n सब इंटरवल पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी. After getting the first approximation, the second approximation functions for the functions of x0 plus h and y1. तो हमने y1 को फाइंड करना है, तो उसमें हमने x के फंक्शंस जो है ना उसको हमने x0 हमने फाइंड करना है. देन हम y2 फाइंड करेंगे. सेम इसी प्रोसीजर से ये फिर रिपीट होता जाएगा.
वर्किंग होगी। मैम अब हम इसका देख लेते हैं, थोड़ी सी इसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा देख के तो इस पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि उसने हमें ये इक्वेशन दी है कि y का डेरिवेटिव प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस ई की माइनस 4t y हमारे पास y इंटू जीरो हमारे पास उसने 1 दिया हुआ। यूजिंग द आयलर मेथड विद द स्टेप्स के हमने h जो विड्थ है वो हमने दी हुई है 0.1 टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0.1 के जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना t की 0.1 0.2 0.3 ये हमने फाइंड करनी है। कंपेयर फिर हमने करना है इनको एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ और हमने फाइंड करना है। y इंटू टी हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 4 माइनस 1/2 ई की पावर माइनस टी। इसमें यह होगा कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये वैल्यूज़ हमारे पास इधर आ जाएंगी, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हमने लेना है इसका इस साइड पे डेरिवेटिव, इन दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव ले लेना है। पहले इस साइड पर क्या लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, फिर हमने इस साइड का लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने एफ नॉट की वैल्यू जो है वो एफ इंटू टी का फंक्शन और वाई के फंक्शन पे हमने टी नॉट हमारे पास 0 है, वाई नॉट हमारे पास 1 है, तो इनको हमने एफ नॉट फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड की -1 है। उसके बाद हमने वाई की वैल्यू फाइंड की है, वही फार्मूला वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ नॉट यूज़ करते हुए वाई वन की वैल्यू फाइंड कर लिया और हमारे पास T1 0.1 आ गया और y1 हमारे पास 0.9 आ गया है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ हमने नेक्स्ट मूव होना है। F1 हमने फिर फाइंड करना है, पहले हमने एफ नॉट फाइंड किया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं लाइक फॉरवर्डली मूव कर रहे हैं, हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। नंबर ऑफ एंड्स जो हैं वो 0 1 2 3 फॉरवर्डली मूव करते जाएंगे और इसी तरह ही सेम मेथड को हम रिपीट करते हुए इसके स्टेप साइज टी हम 0.2 फाइंड कर लिया है, 0.2 वाई हमने मैम फाइंड कर लिया है 0.852963। ये सारा फार्मूला वही यूज़ करते हुए जहाँ पे 0 था वहाँ पे हमने 1 लगा देना है, तो इसमें ऐड करते जाना है। यहाँ पे फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करके हमने F2 F3 F4 फाइंड किया और Y2 और ये फाइंड किया। उसके बाद हमने ये एग्जांपल लिया कि जो टाइम हमारे पास टाइम इंटरवल दिया है, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट जो सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं, उसके बाद एग्जैक्ट जो सॉल्यूशंस हमारे पास आए हैं, उसके बाद जो एरर आया है, तो हमने परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए हमने क्या करना है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट एरर मैंने अप्रॉक्सीमेट ओवर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने यही सारी वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास जो एग्जैक्टली सॉल्यूशंस होगा वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मॉडिफाइड आयलर मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड में हम करते ये हैं कि हम जो कर्व होती है उसके इंटरवल्स को, इंटरवल का जो इंटरवल होता है L11 जो है उसका अप्रॉक्सीमेट जो टेंजेंट होता है पॉइंट P पे उसको हम फाइंड करते हैं और इसमें फिर स्लोप ऑफ कर्व का सॉल्यूशन हम कंप्यूट करते हैं, टेंजेंट स्लोप मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन या फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये वाला है y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच इंटू 2 इंटू एफ नॉट एफ इंटू एक्स नॉट एक्स 0 वाई 0 और प्लस एफ इंटू एक्स 0 प्लस एच y1। यहाँ पर जो y1 की वैल्यू दी है वो सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है। यहाँ पे फिर मॉडिफाइड आयलर मेथड में y1 n प्लस 1 इज इक्वल वाई एन प्लस एच ऑफ एफ इंटू एक्स एन वाई एन, यह आयलर मेथड का फार्मूला था। वह हम क्या कहते हैं कि एक्स एन हमारे पास x0 प्लस एन एच के इक्वल है, तो हमारे पास जो मॉडिफाइड आयलर मेथड क्या बनेगा, वाई एन प्लस एन इज 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच 2।
उसके बाद h2 के बाद f इंटू एक्स एन वाई एन है प्लस f इंटू एक्स एन प्लस 1 एंड वाई एन प्लस 1। ये मॉडिफाइड आयलर मेथड का फार्मूला बन जाएगा। फिर इसकी वर्किंग की तरफ आ जाएंगे। फर्स्ट वी फाइंड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग आयलर मेथड के पहले हम आयलर मेथड ही यूज़ करते हुए जो पहली अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगी ना उसको हम फाइंड कर लेंगे। देन जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ y1 होगी देन उसको मॉडिफाइड करने के लिए हम एक आयलर मेथड मॉडिफाइड मेथड को यूज़ करेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो y1 होगी ना उसको अगेन हम जो है वो मॉडिफाइड आयलर मेथड के थ्रू जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है अगेन फाइंड करेंगे अंटिल जो है ये इक्वल टू y1 जो y1 आएगा उसके इक्वल हो जाए। देन द वैल्यू ऑफ y1 इज टेकन फॉर द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y2 यूजिंग आयलर मेथड। द प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, फाइंड y इंटू 0.2 फॉर y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x माइनस वाई ओवर 2 और हमारे पास जो y इंटू 0 उसने 1 दिया हुआ है और स्टेप लेंथ h हमें दी हुई है 0.1। तो हमने ये सोल्यूशन फाइंड करना है। पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका फंक्शन जो है वो ले लेंगे। फंक्शन लेने के बाद फिर हम इसको मॉडिफाइड आयलर मेथड में पुट कर देंगे। मॉडिफाइड आयलर मेथड में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन पहले हमने फंक्शन को सॉल्व करना है। तो फंक्शन हमारे पास 0 1 पहले ही दिया गया है, ठीक है। 0 1 पुट किया तो माइनस 0.5 आया। फिर इसका हमने इसमें वैल्यूज जो है एक्स एन और वाई एन की हमने पुट करनी है। इसकी सारी जो वैल्यूज है वो हमने पुट की हैं। उसके बाद y1 हमारे पास क्या बन गया, y0 प्लस एच एफ इंटू एक्स नॉट प्लस 1/2h और y0 हमारा प्लस 1/2h इंटू एक्स नॉट y0 बन गया। तो इन सब की वैल्यूज हमने पहले निकाल ली हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 0.1 माइनस 0.4625। तो ये हमारे पास y इंटू 0.1 आ जाएगा। लेकिन हमने y कहाँ तक y 0.2 तक फाइंड करना है। तो फिर हम ये प्रोसीजर जो है ना इसको रिपीट करेंगे सारा। फिर हमारे फंक्शन जो है वो n नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। पहले हम 0 पे थे, अब हम n हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो x 0 था वो x1 बन जाएगा और y जो 0 था वो y1 बन जाएगा। इसी तरह फिर हम फंक्शंस में वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारा आंसर आ जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 0.91463 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हमने जो है वो y 0.5 तक फाइंड करना है। तो ये सेम प्रोसीजर हम यूज़ करते हुए जो है वो इसमें 5 नंबर ऑफ स्टेप्स लगा के तो n को हम 5 तक यूज़ करके तो ये वैल्यू निकाल। थैंक यू।